Good morning, everyone. Welcome from Always Life Yoga. Turn on your cameras and mute your mics. And if I'm audible and visible, just raise your thumbs up. Okay. Happy International Yoga Day, everyone. Just sit in a very comfortable position or at cross legs. Roll your shoulders back, your spine straight. Palms facing upward over the knees in Gyan Mudra. Eyes gently close, back erect. Take a gentle, normal, deep inhale and deep exhalation. Relax your whole body, your mind, your facial muscles. Just prepare your body for today's practices and asanas. Now join your palms in front of your chest, eyes closed together. We chant 1 time mantra. Take a deep inhale. Om Bhur Swaha Tatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo nah prachodayat. Now pout on your heads. Gently rub your hands, put it on your eyes, gentle massage on your face and your whole body. And then very slowly relaxing down. Namaste, Hari Om. I hope all of you are fine and okay. सब लोग ठीक हैं? Now, is there anyone who is new to the class or having the demo session today? Anyone? Or is there anyone who have any medical issue? आप लोगों में से किसी को कोई medical issue है? No one? कैसे अनुराधा मैम? After a long break. टाइम इश्यूज हो रहे हैं मैम, मॉर्निंग का नहीं हो पा रहा है मेरा, आपका और इवनिंग का भी नहीं सेट हो पा रहा है। कोई बात नहीं, चलो। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे एवरीवन। आज जो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में 15-20 मिनट्स थोड़ा सा बात करेंगे योगा के बारे में, उसके बाद अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप लोग को अपनी योगा की जर्नी बतानी है कि आप लोगों ने योगा को कैसे, आप लोगों का मतलब कि माइंडसेट बना योगा के थ्रू, कैसे आप लोगों ने योगा सेशंस को ज्वाइन किया और आपका जो क्लासेस है वो कैसे चलती है, आपका ट्रेनर कैसे आपको कराता है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको अपनी योगा की जर्नी बता देती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना योगा तो मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि योगा क्या होता है। मुझे एक लगता था कि सिंपल एक योगा फिजिकली चीजें होती हैं कि हम लोग बॉडी को इधर लेके जा रहे हैं उधर लेके जा रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम इन 2018, फिर मुझे वो अच्छा लगा धीरे धीरे करके। फिर मैंने उसमें अपना नॉर्मली ग्रेजुएशन परस्यू किया यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से। फिर मुझे उसमें और ज्यादा थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। बहुत अच्छी उसमें थियोरेटिकल भी था, जो हमारे भगवत गीता और ये सब चीजें थी उसमें इंक्लूडेड। फिर वो मतलब कि बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था वो मेरा। मैं पहले बहुत ज्यादा नॉटी हुआ करती थी, मतलब बहुत ज्यादा, बट अब मैं उसके बाद में इतना ज्यादा काम हो गया, इतना पेशेंस था माइंड बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स को परस्यू किया यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से। देन उसके बाद मैंने अपना योगा को सिखाना स्टार्ट किया आप लोगों के साथ। दो दो 2.5 साल हो गए मुझे आप लोगों के साथ सिखाते सिखाते। और साइड बाय साइड मैं अपना पीएचडी भी कर रही हूँ इन योगा की। तो मुझे बहुत सारे मेंटली फिजिकली चेंजेस आए और मुझे इंटरेस्ट लॉस हुआ। पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, बट अब मैं बहुत पतली भी हो गई योगा की वजह से। थैंक यू एवरीवन। चलो, अब आप लोग बताना एक एक करके अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं पूजा मैम से। चलो पूजा मैम। I was not expecting this. Hello, good morning. Good morning. I started back in childhood itself. स्कूल में होता था योगा, तो हमारे स्कूल में प्रॉब्लम ये थी, हमारी योगा टीचर केवल लड़कों को योगा सिखाती थी और हम लोग जाके योगा रूम में से बैठ जाते थे। 3-4 लड़के होते थे, हम 40 लड़के होते थे। तो आई वॉज अ वेरी प्लेफुल चाइल्ड, जंपिंग, स्किप या रोप स्किपिंग, एवरीथिंग। तो उसके बाद मुझे
लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं बड़ी पलटियां खाया करती थी सिर के बल। उसके बाद फिर मैंने पश्चिम उत्तान बहुत आसानी से करना सीख लिया। एंड देन एनी बेंडिंग वाज इजी फॉर मी। बाद में मैं मोटी हो गई तो वो थोड़ा मुश्किल रहा। लेकिन फिर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई बैक, मेरा सर्वाइकल रीजन और rhinitis, allergic rhinitis. So it has taken a big toll on my life. I was bedridden for 6-7 months. Then in my university itself, there was this yoga teacher. जिनके पास मैं किसी और कारण से गई थी. Then I discovered she's a yoga teacher and she trains also. तो मैं काफी 20-24 किलोमीटर रोज शाम को जाया करती थी. And then I used to attend her classes. फिर कोविड हुआ तो फिर मुझे चाहिए था कि कोई मुझे सिखाए ऑनलाइन ताकि मैं ये कर सकूं. एंड देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. So when I exercise, it calms me down. Yeah, and I was always aware of the other benefits, but then I experienced them gradually. So I think I fight for it, which is not a very good thing. But then I have to fight because there is no other avenue to make that 1 hour for myself. So that has been my journey. Crisp, thank you. Thank you for being there. I'm waiting for you when I'd also talk to the program director that where is she and I want to attend the classes. He said you have gone for training, so I was like, okay, something new is coming up. Thank you, Manvi ma'am. Yeah. अभी मैंने एरियल योगा सीखने गई थी तो इस वजह से मैंने छुट्टी पे थी 17 डेज के लिए। चलो, थैंक यू पूजा मैम। स्टार्ट करते हैं पुरावी मैम से। Thank you, ma'am. It has been a wonderful time with you. Really enjoy the training session with you. And I have been doing yoga since my childhood, since 1980. It was in a school and we had wonderful teachers. And over the years, there has been on and off the yoga time, exercise time. There have been periods where I have not done yoga for almost 10 years, but have looking at the health condition and everything in today's lifestyle, I feel yoga really helps. I don't want to miss out on my sessions. I try and adjust the timings. I really enjoy doing yoga with Always Live Yoga. Thank you. थैंक यू। I would like to do aerial yoga with you someday. Like if we can do it online, I don't know if it is possible, but it is something which I would really like to do. After 1 or 2 months, we'll be taking some little bit sessions, very basics and all. I'll teach Okay. you. Right? Thank you. If you're interested. Thank you, Pravi ma'am. Yes, Archana ma'am. हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे मैम। Same to you. वो बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा तो बस बॉडी में चैलेंजेस आते गए, मैं योगा करती गई। पहले मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था, 89 हो गया था। फिर बेटा होने के बाद फिर मैंने योग से और वॉक से अपना ठीक कर लिया वेट। बट उसके बाद मुझे दिक्कतें आनी ज्यादा शुरू हो गई, मतलब जैसे सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर। बट मैंने एक्सरसाइज से ही ठीक किया इसको, योगा से ही ठीक किया। मतलब मुझे 15-16 साल हो गया करते हुए, बट वो छोड़ देती हूँ फिर करती हूँ, छोड़ती हूँ फिर करती हूँ। बट ये कि मुझे एंड में ये पता चल गया है कि मेडिसिन इसका किसी भी उसका ट्रीटमेंट नहीं है एक्स एंड पेन्स का, सिर्फ एक्सरसाइज और योग ही है। एक्सरसाइज में भी सिर्फ योग लेडीज के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है आज की डेट उससे में। हमारी इंटरनली बॉडी काम रहती है, इंटरनली हमें चीजें अच्छे से हो पाती है, क्या और हमें पता नहीं चलता। मुझे पीछे कुछ दिक्कत थी तो मैं डॉक्टर पे विजिट किया था, तो वहां पर 90% लेडीज आई थी सर्वाइकल और नी को लेकर, जेंट्स नहीं थे। तब मुझे लगा कि लेडीज को ज्यादा दिक्कत है और लेडीज को कंटिन्यू करना चाहिए योग। अब तो बहुत इजीली, मेरे टाइम पे तो मैम होता ही नहीं था, कहीं पर आसपास ही नहीं होता था। मैंने भी पतंजलि से ही सीखा था और स्पेशल मैं हरिद्वार गई थी इसको सीखने के लिए, क्योंकि तब था नहीं कोई ऑप्शन ऐसा। जिम था, कि जिम मुझे पतंजलि पसंद सबसे नहीं। पहला जिन्होंने योगा का अवेयरनेस किया। मैंने 2009 में किया था योगा टीचर ट्रेनिंग पतंजलि से।
हाँ बट उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं सिखाया था मैम। हाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छे से सिखाया था। उस समय उनका कोई मिशन चल रहा था बाबा जी का, तो वो उसी में ही उन्होंने क्लासेस रख दी थी। बट मैंने शिवानंदा योग सेंटर ज्वाइन किया ना, तो वहां से मुझे पता चला कि बारीकियां क्या है, क्या हम गलतियां करते हैं। वो बात अलग है कि मैंने उतना अडॉप्ट नहीं किया उस चीज को। पहले तो मैं चक्रासन वगैरह सब करती थी, फिर मेरा जो हार्ट का इशू हुआ तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं तो मैं चक्रासन वगैरह सब कर लेती थी। तो अभी तो 50% कट हो गया मैम। पहले तो मैं बहुत अच्छा करती थी, मैं खुद सोचती हूँ अभी भी पहले बहुत कितना अच्छा करते हो। अभी तो कुछ भी नहीं आसनास तो करती कर ही हूँ। लेते हो ऑलमोस्ट। और नहीं तो डॉक्टर ने मना कर दिया ना बहुत सी चीजों के लिए, आपको नहीं करना है। बट ये है कि जो भी है एंड यही है कि योग करते रहो और निरोग रहो। नहीं अगर छोड़ दो तो मैंने आप नहीं थे 15 दिन छोड़ दिया, मेरा ये सारा जैम हो गया। मेरी गलती थी, मुझे किसी न किसी क्लास में करते रहना था। ज्वाइन करना चाहिए था यही या। यही मेरी जर्नी है और आगे भी यही रहेगी। थैंक और यू। आपका स्टूडियो देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, शायद आज आपने इसकी ओपनिंग करी है। या कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप तो हमसे बहुत थैंक छोटे यू। हो, मेरे बेटे के बराबर हो आप। बट मैं यही कामना करूंगी कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। हम जो नहीं थैंक कर यू। पाए वो आपको करने का मौका लाइफ ने दिया। और बहुत अच्छा लगा आज आपका स्टूडियो देख करके। थैंक यू ब्लेस एवरीवन। यू ऑलवेज मैम। थैंक यू सो मच। यस तानिया मैम। Your voice is not coming. Hello. Yeah, no, it's fine. Yeah, good morning, ma'am. Good morning. I started yoga at my inter college. Someone suggested me for 1 week of yoga classes, so I joined in that yoga classes. After that, I want to continue the yoga, but in our town there is no that much awareness regarding yoga, so I stopped it. And later, when I shifted to newer house, I found a Patanjali yoga sir. Gandham Prasad. So I started yoga and I continued till 1 year. After that, I got married and came to Hyderabad. And later, I did not found any institute here near to my house. So I stopped. Again, later, I joined. When I'm searching in online yoga classes, I found Always Live Yoga. So I joined in Always Live Yoga and joined like. Occasionally, I joined for 1 month. Later, when we are planning for pregnancy, I thought I should continue yoga. So I continued for 6 months. Later, I got conceived. Later, I stopped for 2 years, and again I joined again in Always Live Yoga now. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Madhuri ma'am. Hi, ma'am. Happy International Yoga Day to you and Thank all of you. you. And I started this one from last 3 months only. So the main motive of this one to join is to lose the weight. So from last 3 months I am doing, but I am observing my health conditions and I am observing my body, everything. Now everything is going good. Okay, that's Thank nice. you. Thank you. Yes, Anuradha ma'am. Happy International Day, ma'am. Yoga Day, ma'am. Thank you. Same to you. Congratulations for your new studio. Thank you. एक्चुअली मैं एज ऐसा योगा स्टार्टिंग से तो नहीं करती थी, लेकिन पिछले 1 साल से आप लोग के साथ ही जुड़ी हूँ सेकंड प्रेगनेंसी के बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी चेंजेस आए हैं बॉडी में। जो तकलीफें स्टार्ट हो रही थी होना, वो सारी पॉज हो गई है। अभी कुछ तकलीफें स्पॉन्डिलोसिस वगैरह की जो हो रखी थी वो भी सब एकदम मिनिमाइज हो रही है, उतना नहीं रह रहा है तकलीफ। क्योंकि मैं हर बार से स्लीप
स्लिम दिखती तो सबको लगता था कि स्लिम है, आपको क्या जरूरत है योगा या एक्सरसाइज की, पर लगता है नहीं, योगा ही जरूरी है, स्लिम सबको हो करना या चाहिए योगा, चाहे फैट आप हो, कुछ पतली भी हो हो, चाहे आप मोटी करना हो। चाहिए, हाँ, क्योंकि हाँ बॉडी को अंदर से फिट रखता है, सिस्टम को बराबर रखता है, तो आगे जाके तकलीफ नहीं आती है फिर। तो थैंक यू सो मच, और आपका स्पेशली थैंक यू, आपने काफी चीजें क्लियर करवाई, ठीक करवाई। थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक यू सो मिस कर रही हूँ मच। मैं, अभी आपका सेटिंग नहीं हो पा रहा है हेल्प करके, लेकिन ठीक है, ट्राई करती हूँ। चलो, जिससे भी कर रहे हो सब लोग अच्छा ही कराते हैं यहाँ पे तो। हाँ मोस्टली मैं अभी भामिनी मैम का कर रही हूँ, क्योंकि उनका टाइमिंग मेरा हो रहा है थोड़ा, सूट और करता जब आपका पॉसिबल होता है तब फिर आपका कनेक्ट करती हूँ। है। थैंक यू। थैंक यू मैम। ये सुखविंदर मैम। हाँ जी, मैं तो आपकी क्लास अटेंड करके तंदुरुस्त रहती हूँ। वैसे तो जैसे 15 दिन आप नहीं रहे ना, तो मैं एक दिन छोड़ा, फिर ऑफ ऑफ कैमरा किया एक दो बार, 2-3 के साथ, मजा नहीं आया। फिर आपको ढूंढा मैंने, एक दिन 5:30 आप मिले। तो मैंने सोचा कि 5:30 करा करूंगी, अगले दिन देखा आप नहीं थे। तो मेरा माइग्रेन ठीक हुआ, हेडेक, वेरी गुड। माइग्रेनिटी बिल्कुल ठीक। तो मैं जॉब करती थी ना, तो मेरे को डिस्क प्रॉब्लम बहुत थी, डिस्क बल्ज, तो ये योगा से ठीक हुई है। ये वेरी बच्चों नाइस। हम्म, तो सर्वाइकल था वो ठीक हुआ। तो मैंने देखा कि जब मैं योगा छोड़ती हूँ फिर भी तो अब ठीक है। तो इसलिए अब योगा मत छोड़ना, हाँ करते हाँ, रहना। अब नहीं छोड़ना। थैंक यू। थैंक यू। ये आपने चमेली मैम। हाँ जी। स्टूडियो बनाया? अच्छा, हाँ जी सुखविंदर मैम। ओके, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते चमेली मैम, हाउ आर यू? जी मैम एकदम बढ़िया, योगा करके बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ आप कारणवश मुझे से कभी बंद कभी हो जा दिखते रहा है, हो। अभी बहुत दिन के बाद ही स्टार्ट की हूँ। लेकिन मैं शुरू से मुझे इंटरेस्ट है योगा में। पहले रेगुलर क्लास भी होता था हमारा, तो मैं जाती थी फिर अभी बंद हो गया क्लास। अभी पास में ही हो रहा है, योगा डे चल रहा है हमारा, वहाँ गई थी, लेकिन आप लोग का योगा करके इतना अच्छा लगता है, जो वहां से आ गई तुरंत में। अच्छा ही नहीं लगा वहाँ का सब। आप लोग आप इतने तो अच्छे मुझे से जैसे कि कभी कभी दिखते हो, कभी कभी नहीं दिखते क्लास में। जी मैम जिससे आपकी आप क्लास मुझे कर कभी ली ना कभी दिखते हो, कभी कभी नहीं दिखते हो क्लास में। हाँ, मतलब आप लोग का करके ना इतना अच्छा से आप लोग बताते हैं, समझाते हैं ना, तो और कुछ भी यहाँ पर अच्छा ही नहीं लगा, लग रहा है इनको कुछ आता ही नहीं, ऐसे उनको लगा कुछ पूरा। आता ही नहीं है। मैम जिससे आपकी क्लास कर ली ना, वो उसको कहीं का नहीं अच्छा लगेगा। सही में आप अब आप लोग कहीं हर नहीं जा सकते। परफेक्ट बताते हो, हर चीज को यस। परफेक्ट करवाते हो, और सब समझाते हो, सबको ध्यान देते हो, वही सब बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू चमेली मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, ये आपकी श्रुति स्माइल मैम। बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छा लगता है आपको देख। थैंक यू। थैंक यू मैम। श्रुति मैम, आपको थोड़ा सा योगा की जर्नी बतानी है अपनी, कि आपने योगा को कैसे लग रहा है करके। हमारी ऑलवेज लाइफ योगा के साथ क्या फील लग रहा है, क्लासेस कैसे चल रही हैं? आपका कैमरा ऑफ हो गया माइक की जगह। हाँ। हाँ मैम, योगा करके अच्छा लग रहा है, और मतलब अच्छा रहता है योगा करके, आपका अच्छा लगता है। मतलब इतने सारे जनों का ट्राई किया, पर आपका सबसे अच्छा आपका ही लगता है। आप अभी इतने दिन नहीं थे, तो यही ढूंढ रहे थे कि कब आओगे कब आओगे। और नेक्स्ट आप टाइम बता के मतलब जाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी योगा करवाते हो, तो सब पे ध्यान देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे कई जने ऑनलाइन में इतना ध्यान नहीं दे पाते कि कैसे कर रहे हैं, कोई पोजीशन गलत तो नहीं कर रहा है, तो आप एक एक बार ध्यान देते हैं। थैंक यू। और किसी को बोलना है? एनीवन? शीतल हेलो। मैम, नेहा मैम। यस, हेलो। हाँ मैम, एक बात और बोलना चाहूंगी, ये
योगा से मतलब मैं योगा जब से करने लगी हूँ ना, मेरी जो भी छोटी मोटी जो भी अंदर प्रॉब्लम होती है, तो मैं डॉक्टर के पास कम जाके खुद से खुद का मैं ठीक कर लेती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक बार गला में डॉक्टर को दिखाई थी, तो गला में बोला मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, बोला थायराइड का ग्लैंड बढ़ गया है, बोला डॉक्टर ने। और उसका रिपोर्ट सब है, लेकिन मैं बोली मैं गला नहीं कटवाऊंगी, भले जो भी हो। तो योगा कर करके ये उज्जाई प्राणायाम ये सब कर करके मेरा हो गया 20 साल हो गया। उसके बाद कुछ इश्यूज नहीं है, और पता नहीं उसके बाद टेस्ट तो कराई नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मेरे हाथ का भी हो गया था शोल्डर पेन, उसको भी मैंने एक्सरसाइज कर करके ठीक करा लिया। लेकिन लोग इंजेक्शन लेते हैं, हमारे घर में भी इंजेक्शन ले रहे, मेरे हस्बैंड को है, वो भी इंजेक्शन लिए। लेकिन मैं घर से एक्सरसाइज में ज्यादा बिलीव करती हूँ, खुद से खुद का इलाज करना ही। मुझे ज्यादा डॉक्टर ज्यादा मेडिसिन ये सब पसंद नहीं है। इसीलिए मैं ये वो रिपोर्ट ही देखने से मुझे खुद को लगता है कि सही में ऐसा बोला था डॉक्टर ने। लेकिन पूरा ठीक है, अभी क्लियर है मेरा। बहुत अच्छा चलेगा, हो जाता है योगा से ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस हम्म। रखना पड़ता है, बट हो जाता जी। है। मेरा भी हम्म। 2021 में या 20 में ऑपरेशन हुआ था एंकल का। जो मेरा पूरा जी। एंकल था ना, वो ट्विस्ट होके पूरा टूट गया था, और वो पूरा बाहर आ गया था अलग से। मतलब कि जो अच्छा। टो होता है वो अलग, और ऊपर वाला लेग पूरा अलग हो गया था। फिर हम्म। मुझे बहुत लगा कि मैं योगा शायद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके अंदर स्क्रू और प्लेट्स और ये सब डला था। बट उसके हम्म। बाद ग्रेजुअली उसमें स्ट्रेंथ भी बिल्डअप हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डअप हो गया, जब से मैं योगा कर रही हूँ। हम्म। और पेन भी बहुत कम होता अच्छा। हाँ, मेन रेगुलर करना है, रेगुलर करने से ही है। रेगुलर जल्दी। कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप अच्छे से कर हम्म। पाओगे। मैं तो सोच रही हूँ लाइफ टाइम मुझे कोई योगा करना ही है, भले वक्त बंद हो जाए, लेकिन योगा छोड़ना नहीं। चलो।